अ, आज आज जैसे कहानी बोलने का मौका दिया। कहानी तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम भी सीख ही रहे हैं। पर मेरी अपलाइन का फोन आया था कि आप अपनी आज आपकी कहानी है, तो कहानी कुछ ना कुछ तो जो भी रही है, मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगी कि क्या है। आरसीएम एक इतना खूबसूरत सिस्टम है, और इस सिस्टम को मैं पहले तो समझ नहीं पाई हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी उस अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत सा सिस्टम दिया है। हम सबकी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट बहन, एज एक दोस्त के रूप मुझे ये सिस्टम समझाने का प्रयास किया। पर दीदी ने कहा ना कि वही विश्वास नहीं होता। विश्वास तो उनपे था, विश्वास तो उनपे पूरा ही था। पर विश्वास नहीं था तो नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं था विश्वास ना। आजकल जो कंपनियां हैं, इस सब पे सुन के विश्वास नहीं था। नहीं तो सुषमा जी पे तो पहले से ही उनके साथ हमारी दोस्ती ऐसी थी कि हाँ, उनपे तो विश्वास था। तब विश्वास हुआ कि हाँ, जब ये कर रहे हैं तो कुछ तो होगा इसमें। यही बात मुझे सोचने पे मजबूर हुई कि हाँ, जब सुषमा जी कर रहे हैं तो कुछ तो होगी इसमें बात, तभी वो कर रहे हैं, नहीं तो वो भी ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते थे। पर वही है ना, डिसीजन लेना मेन होता है कि आप निर्णय कब लेते हैं। और भैया भी कई बार कहते हैं ना कि सिस्टम ना, आप जब ईश्वर चाहता है, आप तभी सिस्टम में आते हैं। तो मैंने 1 साल लगा दिया इस सिस्टम को समझने में या हाँ करने में, सिर्फ एक निर्णय लेने में। अगर पहले निर्णय ले लेती तो हो सकता था आज मैं कहाँ होती। और लेकिन मैंने वही निर्णय देर से लिया, तो आज ईगल पिन पे पहुंची हूँ। मेरी अपलाइनों का और मेरी लाइफलाइन सबका सपोर्ट और मेरी अपलाइन का गाइडलाइन से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और गुरु जी आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया की एजुकेशन से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अब मैं जब सिस्टम में आई, सुषमा जी ने मुझे कहा आप केवल जूम मीटिंग पे आई है, क्योंकि मैं आना नहीं चाहती थी। तो उनका एक तरीका होता है ना अपलाइन का, किस तरीके से हम सिस्टम से कनेक्ट करें। तो सुषमा जी ने मुझे कहा कि आप ना केवल मीटिंग की लिंक भेजी कि आपने इस मीटिंग को ज्वाइन करिए। उस समय भैया की एजुकेशन चल रही थी। तो भैया की एजुकेशन मुझे इतनी अच्छी लगी, लगा कि हाँ, कहीं मार्गदर्शन अच्छा मिल रहा है। होता है ना, जो चीजें हमें दिल से अच्छी लगती है कि हाँ, कुछ अच्छी एजुकेशन मिल रही है। अच्छा लगा मुझे मीटिंग में, इतनी सारी बहनें। तो मैंने तो शुरू में ही उनको लिख दिया था, आरसीएम की फुल फॉर्म लिखी थी मैंने, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मित्रता। मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, एक दोस्त के रूप में मिली हुई है। एक इतना खूबसूरत सिस्टम है जहाँ पे हमें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, अपनी जैसी बहनें मिल जाती हैं। और एक इंसान के रूप में सबसे पहले तो मेरा ये है कि हम सबसे पहले एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। ये प्रेम मैंने जो यहाँ पे देखा ना सिस्टम में खूबसूरत, मुझे वो चीज सबसे पहले अट्रैक्ट करा कि हाँ, देखिए ना कितनी बहनें हैं अलग अलग जगह से। कोई मुंबई से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई कहीं से, अलग अलग जगह से सब है, कोई रुद्रप्रयाग से है। तो अच्छा लगा मुझे। फिर धीरे धीरे मीटिंग की आदत पड़ गई। मीटिंग आना, मैंने 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं किया। 3 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं, केवल सिस्टम। लेकिन मैंने मीटिंग में आना नहीं छोड़ा। मैंने तब से लेके आज तक कोई मीटिंग नहीं छोड़ी होगी। हाँ, कभी किसी कारणवश कोई मीटिंग छूट गई होगी, लेकिन आज तक मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। और कोशिश करती हूँ कि, क्योंकि मीटिंग से ना हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी अपलाइन है ना, उनके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि सीखना, और एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा से रहा है मेरा कि सीखना है तो चाहे वो छोटे बच्चों से सीखने के लिए मिले। मेरा बेटा भी है छोटा, मैं उससे भी सीख लेती हूँ। तो लर्निंग एटीट्यूड तो मेरा रहा है पहले से कि हाँ, सीखने के लिए कहीं से भी मिले, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। और सिस्टम में आना, मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगी, क्यों हम इस सिस्टम में है ना। बहन ने अभी कहा कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना गांव में रहते हुए। हमारे पास ऐसा स्ट्रगल तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक रहता है ना एजुकेशन। मैंने बीएड, टीटी, सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है। और एजुकेशन की फील्ड में भी हम कुछ करना चाहते हैं कि हाँ, टीचिंग, एलटी के एग्जाम कई बार दिए हैं। जॉब देखिए ना, जॉब कहीं है ही नहीं, है ना। अगर देखा जाए, मैंने इतने सारे टेस्ट दिए ना, ऐसे भी नहीं थे कि हम पढ़ने के लिए मतलब बिल्कुल ये रहे होंगे कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसे हैं। बहुत सारे टेस्ट दिए हमने, बिल्कुल कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रहे।
प्राइवेट में भी कर सकते थे जॉब, प्राइवेट में भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, अंदर से ये था कि मुझे कुछ तो अच्छा करना है। बचपन से एक फीलिंग रहती थी ना कि जीवन में करना है ना कुछ अच्छा करना है। और वो प्राइवेट में पैसों के लिए, भगवान की दया से अभी मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। माता पिता भी, पिताजी मेरे आर्मी रिटायर्ड थे, फिर बैंक से दोबारा रिटायर्ड है। फैमिली भी बहुत, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। पिताजी मेरे, ससुर जी और चाचा ससुर जी, पूरी फैमिली हमारी आर्मी बैकग्राउंड की है। कैंटीन की पूरी सुविधा है, देवर जी भाई सब आर्मी में है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें परेशानी रही हो, जो हम इस सिस्टम में आने का कोई मजबूरी रही हो, लेकिन नहीं, दिल में ये था कि कुछ तो करना है। और सुषमा जी ने जब मुझे भैया से मिलवाया, जब उन्होंने मेरी काउंसलिंग मीटिंग रखवाई थी ना, तो मुझे भैया की बात बहुत अच्छी लगी। भैया ने मुझे कहा, दीपा तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो, तुम्हें वो सब, अगर तुम कहीं टीचिंग में लग जाती तो तुम केवल अपना भला करती। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी भैया की। भैया भैया की एजुकेशन अब हर बहन के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे उस समय वो बात पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि अगर आप टीचिंग में जाते ना तो तुम केवल अपना भला करते। और ये सिस्टम इतना खूबसूरत है कि यहाँ आप अपने लिए जो करेंगे अपना, जो, लेकिन किसी और की भी मदद कर सकते हैं और किसी और को भी भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं आप सिस्टम के द्वारा। उनकी मतलब जीवन बदलने वाला सिस्टम है ये। तो मुझे भैया की बातें बहुत मतलब ऐसे लगी कि हाँ, सच में भैया बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और सही कह रहे हैं कि जीवन में ना, उस दिन ना मेरे आंसू भी निकलने लग गए थे। भैया की जब मुझे होता है ना, इमोशनल आदमी हो जाता है हम। इतने जब एजुकेशन में इतने टेस्ट दिए होते हैं ना, हम इमोशनली कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि जब बचपन से किसी ने कोई सपना लिया रहता है ना कि हाँ हमने कुछ करना है, और आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं टीस तो रहती है। चाहे आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक टीस तो थी कि मुझे कुछ तो करना था। और ऐसे नहीं करना था कि पैसे के लिए हम मतलब ये कहीं भी ऐसे काम कर लो ये, या टीचिंग में लग जाओ। पढ़ाया मैंने, ट्यूशन भी पढ़ाया, लेकिन दिल में ये था कि कहीं तो कुछ अच्छा करना है। अगर कहीं अच्छा करने की चाह थी, तो ये सिस्टम भैया ने मुझे समझाया कि ये वो सिस्टम है जिसके द्वारा तुम अपने सपने भी पूरा कर सकते हो, और साथ में किसी और के भी सपने पूरे करने में मदद कर सकते हो आप। इतना खूबसूरत सिस्टम है ये। तो मैंने सोचा कि भैया जब कह रहे हैं कुछ तो बात होगी, तो समझना चाहिए। क्यों नहीं, तो जब इतना कह रहे हैं ना, भैया समझा रहे हैं, भैया की एजुकेशन, भैया की बातों का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा। सुषमा जी ने भी मुझे बहुत समझाया कि हाँ अच्छा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने भी कहा कि जब कर रहे हैं तो जरूर समझना चाहिए। और हमेशा से डे वन से ही उनका, उनकी गाइडलाइन में मैं सीख रही हूँ। और सबसे पहले मैं जब आरसीएम में आई थी, तो पहला कॉल मुझे हेमंती बुटोला दीदी का आया। कहते हैं ना, आप सिस्टम से जब जुड़ते हैं ना, तो पहला कॉल जिसका आया ना, वो बहुत याद रहता है आपको। उस दिन मैं मार्केट में थी, तो हेमंती जी का फोन आया था मुझे, हेमंती बुटोला बहन का फोन आया था कि मैं आरसीएम से बोल रही हूँ। तो अच्छा लगा मुझे, एक कनेक्टिविटी बन गई कि हाँ। फिर इस सिस्टम से जुड़ने का और भी मन हुआ। फिर अगले कुछ दिन बाद रेखा राणा दीदी का फोन आया, तो अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पे ना एक रिलेशन सा है अपने। रिश्ते में तो होता ही है, कई लोग फोन नहीं करते हैं अपने परिवार के लिए, होता ही है ना कि रिश्तेदार भले फोन न करे, लेकिन आरसीएम सिस्टम एक ऐसा है जहाँ से बहनों के फोन आ ही जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर कभी भी मेरा लिंक हुआ, कभी का। माइक ऑफ हो गया। आपका माइक ऑफ हो गया दीदी। हाँ सॉरी, आ हाँ गया था। दीपा, हाँ कंटिन्यू करो। जी। और मेरा मार्च तक मेरी पहली, और मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस जब आरसीएम का था, तो मैंने जब ये मीटिंग की बात करी, मीटिंग के स्टेटस लगाए थे ना, तो मेरे साथ एक बहुत वो था कि मैंने जब स्टेटस लगाया था राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मित्रता करके, तो मेरी फ्रेंड है एक बिजनौर से, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या लगाया है, ये क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। मैंने कहा कि बहुत अच्छा खूबसूरत सा सिस्टम है, ये है कि इसमें ना ऐसे ऐसे करके है। तो उन्होंने कहा, बहन ये तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ।
है ना। हमने तो ये कभी छोड़ दिया है सच में ना। मुझे उस समय ऐसे हुआ ना कि हाँ, उन्होंने कहा मुझे 1 लाख का नुकसान है इसमें। तो उन्होंने मतलब होता है ना इंसान, आपको कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं लाइफ में। और हो सकता था उसी समय मैं नेगेटिव हो जाती, लेकिन मेरी लाइफ में ना सुषमा जी एक अच्छे मेंटोर थे, अच्छे अपलाइन थी जिन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने कहा सुषमा जी से, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। वो कह रहे थे कि भाई मुझे तो इतना नुकसान हो गया, हमारा ये कुछ नहीं होता है सिस्टम में, है ना, तुम अब पढ़ रही हो इस चक्कर में। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं ऐसे, जो भी था सिस्टम के बारे में, कि उनकी हो सकता है वो कैसे सिस्टम में जुड़े थे, कैसी उनकी अप्लाइंग थी, है ना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं तब इस चीज को लेके, हाँ, कि आप ना सही कहते हैं ना, आप सही गाइडलाइन के हाथ में है ना, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, और आप कभी ना नेगेटिव नहीं हो सकते। हमेशा अपनी अपलाइन को मैंने माना है, उनको उनकी बातें। हाँ, कभी किसी चीज में मुझे ऐसे लगा हो कि जो मैं उनसे हमेशा पूछ लेती हूँ, मुझे ये नहीं, मैं नहीं लगता कि हाँ, कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं जरूर पूछती हूँ उनसे। मैं कभी भी कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो जरूर क्लियर करती हूँ कि हाँ ये ऐसा था, कि ऐसा कह रहे हैं या ये है। तो वो हमेशा मेरा मुझे सॉल्यूशन देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सॉल्यूशन मिलते हैं मुझे, कभी भी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। और परिवार के साइड से हस्बैंड भी पहले तो बहुत मना करते थे, क्योंकि कैंटीन की सुविधा थी तो वो भी मना करते होते ही है ना, कि उन्होंने भी पहले मुझे कहा कि बस अब यही काम रह गया है तुम्हारे लिए, है ना, इसीलिए तुम्हें बीएड करवाया, या इसीलिए तुम्हें टीचिंग में करना है, तो कुछ अच्छा करो, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करो, है ना, कोई कोर्स करो जिससे कि स्कूल में पढ़ाओ अच्छी से, एजुकेशन की, या किसी टेस्ट की तैयारियां करो। अपने ज्यादा ही है तो टाइम है तुम पे, फ्री टाइम है तो अपने लिए आप ना कोच लगा लो। मैंने सोचा कोचिंग इतने साल तो मैंने दे दिए हैं, अगर होना होता तो हो जाता। ऐसे भी नहीं था कि हम ना रहे हों, मतलब पढ़ने में ही ना रहे हों, पर हो सकता है जो भी है सिस्टम की है, या हमारी किस्मत का कह सकते हैं, या हमारी ही कभी कह सकते हैं कि हमने जो मेहनत नहीं करी होगी, हो सकता है। ऐसा भी नहीं है। पर होते हैं ना कि हम जो चांसेस बनते हैं ना ऐसे, वो हमेशा आपके बेहतरी के लिए बनते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। मैंने पहले मैं 12th मैंने पीसीएम से किया था, और बाद में कहते हैं ना दिमाग घूम जाता है, मैंने होम साइंस से एमए किया। अब वो पता नहीं मुझे, मैंने होम साइंस से क्यों एमए किया था, कुछ सोच के कि हाँ मैं ना हमेशा महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, ये सोच के मैंने होम साइंस में एमए किया था। और अपने कॉलेज में भी मैं टॉपर रही हूँ होम साइंस की। मतलब ये कह रही हूँ मैं कि हाँ, आप ऐसे भी नहीं है कि आप नहीं कुछ कर रहे या सफल नहीं हुए। मैं ये भी कह रही हूँ कि इंसान ना हमेशा, जो सफल इंसान रहे, पढ़ने में अच्छा रहे, जरूरी नहीं है कि वो सफल होता है। और आरसीएस सिस्टम ये है, ये सिस्टम आरसीएम में आप जैसे भी हैं यहाँ आप सफल हो सकते हैं। मैं ये कह मेरा कहने का आशय यही है कि हमने वहां पे जो इतनी अच्छी एजुकेशन ली, और जो भी था हमारा वहां पे बैकग्राउंड, लेकिन वो हम सफल नहीं हुए। लेकिन कभी ऐसे इतना वो नहीं हुआ, हमेशा होता था हम अच्छी अच्छी ऑडियोज वगैरह सुनते रहते थे, डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन है ना हमेशा एक अच्छी आदत रही मेरी। क्योंकि मेरे माता पिता ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी है कि बेटा हमेशा ना पॉजिटिव रहा करिए। मेरी माँ हमेशा, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेरित होती हूँ, मेरी माँ ने हमेशा हमें ये संस्कार दिए कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और उन्होंने कभी मुझे कहा कि हार नहीं माननी है बस। ये चीज मुझे पारिवारिक संस्कार से भी मिले, माता पिता से भी, कि सहनशीलता, धैर्य और हार नहीं मानने का एटीट्यूड रखना है। तो वही मुझे आज भी काम आती है, हर जगह, ससुराल में भी और यहाँ भी काम आई है, कि आरसीएम में भी। क्योंकि जब हम होता है ना बिगनर के लिए या अपनी अचीवमेंट के लिए, हम शुरू में जब कोशिश करते रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं हो पाती है, नहीं जुड़ते हैं, तो हम लोग नेगेटिव होने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, वो चीजें अपने अंदर जब बचपन से है ना कि हाँ, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी आप कहीं भी टिक सकते हैं। तो ये सब चीजें एक इंसान के रूप में बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। वही मेरा था कि बिगनर के लिए जब करना था, मैंने मार्च से शुरू किया था बोलना किसी को भी। और मैं अपनी पहली ज्वाइनिंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरी मामी जी है। क्योंकि उन्होंने ना, पहली ज्वाइनिंग मेरी मामी जी है, मामी सास जी है वो। कहते हैं ना शुरू में तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आपके रिश्तेदार ना आपके विश्वास से, आपके इससे आ जाते हैं, व्यवहार से आ जाते हैं कि हाँ
मामी जी ने कभी मुझे ये नहीं कहा, ना नहीं कहा। मैंने उनकी पहली ज्वाइनिंग लगाई तो मामी जी ने कहा कि हाँ ठीक होगा, जब दीपा कह रही है तो ठीक होगा, क्योंकि उन्हें है ना हमेशा विश्वास रहता है। तो अच्छा लगता है कि हाँ इन्हें मुझ पे विश्वास है। तो पहली ज्वाइनिंग वो थी, उनके पास ही मेरी हिम्मत हुई हाँ बोलने की कि मामी जी ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो मामी जी समझ गए, हाँ पहली ज्वाइनिंग वो है मेरी। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बोलने का नहीं हुआ कि किसको बोलूं, होता ही था। कुछ लोगों को बोला मैंने, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ना हम करके छोड़ चुके हैं, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग आए थे मीटिंग करवाने के लिए कि ये सब जोड़ने वोड़ने वाला सिस्टम है, नहीं करना हमें। फिर धीरे 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 फिर ऐसे ही करके अनीता जी और सुषमा जी लगे हुए थे कि हाँ मतलब अपलाइन का होता है ना, एक अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। हम लोग नए लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं क्यों हमारे पीछे लगे हुए हैं, पर अपलाइन चाहती है कि आप आगे बढ़े। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जहाँ ऐसे इस तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए है। अपलाइन मुझे कह रहे थे कि नहीं आपको नर जाना है, आपको करना है 5 ज्वाइनिंग का टारगेट कीजिए। तो मुझे था कि हाँ मेरे अंदर भी था कि 5 ज्वाइनिंग तो करनी है, लेकिन कहाँ से करूँ मैं। और इतने में ही बहुत अच्छा कि मेरी ननद है अनीता राव जी, उन्होंने खुद मुझसे, मैंने स्टेटस लगाए थे क्योंकि पहले तो स्टेटस लगाने में भी ऐसा लगता था ना कि लोग कहेंगे, होता है ना आपने एक प्रेशर भी हो जाता है आपके ऊपर कि आप ना टीचिंग फील्ड से हैं, आप एक खुद का होता है ईगो भी कि हम ना कैसे करें ये सब चीजें। साधारण लोग तो यही सोचते हैं ना, नमक तेल का है बिजनेस है तो कैसे, मतलब लगता था कि हाँ अब ना बहू यही काम कर रही है, घर में भी यही लगता है अभी भी। कभी कभी फील होता है मतलब कि पहले होता था ये सब कि हाँ कि भाभी ना क्या लगा रही है ये। तो मेरी ननद ने पूछा मुझे, भाभी आप ये क्या लगा रहे हो, कि क्या कर रहे हो आप, उसने पूछा मुझे। तो मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे है कि ये, हाँ मैंने कहा ठीक है कर लो आप भी। तो कह रही वाह भाभी आपने मुझे नहीं बताया। तो मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा उसके लिए कि मतलब उसने आगे से आके पूछा मुझे कि भाभी आप क्या कर रहे हो, मैं भी कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ। तो अच्छा लगा कि ये ज्वाइनिंग तो मुझे मतलब आराम से 2 ज्वाइनिंग तो मेरी धीरे धीरे हो गई, लेकिन और आगे कैसे करना है, 5 ज्वाइनिंग का टारगेट कंप्लीट करना था। तो फिर ये था कि हाँ बिगनर भी जाना है। शुरू की कहते हैं ना, शुरू में बहुत संघर्ष होता है और वही संघर्ष आपको ना मजबूत बनाता है। और ये मजबूती बहुत जरूरी भी होती है, जहाँ पे है ना हम सीखते हैं किस तरीके से। लेकिन मेरा मीटिंग मैंने छोड़ी नहीं कभी, मीटिंग मैंने एक भी दिन मिस नहीं करी है, क्योंकि मीटिंग से ना हमेशा आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मीटिंग्स तो मैंने छोड़ी नहीं। उसका प्रभाव ये था कि हाँ धीरे ज्वाइनिंग्स अपलाइन की मदद से मैं बिगनर भी निकल गई और ओपनर भी निकली। धीरे धीरे अपलाइन की ही मदद से आज ईगल पिन तक पहुंच गई हूँ मैं। ईगल पिन तक मेरी अपलाइनों के ही सपोर्ट से पहुंची हूँ, अपलाइनों का हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला और हमेशा मैं अपलाइन के मार्गदर्शन में ही चलती हूँ। कभी मेरा अपना नहीं रहा है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से, ये ईगो नहीं रहा है कि हमने, कहते हैं ना एक लर्निंग एटीट्यूड जिसके अंदर रहता है तो हमेशा बच्चे वाला एटीट्यूड रहता है कि हाँ ईगो तो नहीं आता है। सच में कहूँ मैं ना, ये मैं मतलब अपनी तारीफ भी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मेरे अंदर ये ना, मैं ये चीज तो है मेरे अंदर कि मैं सीखने की ना ललक तो रहती है कि चाहे एक बच्चे से भी सीख, क्योंकि मेरा बेटा भी है ना, कई बार मैं उससे भी कई चीजें सीख लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लर्निंग एटीट्यूड आता है कि जहां से भी सीखने के लिए मिले, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। तो मैं अपना क्लाइंटों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके ही सहयोग से मैं यहाँ पे ईगल पिन तक पहुंची हूँ। और संघर्ष तो हमेशा सबका ही रहता है, संघर्ष हमेशा होता ही है ना। बात करने में कई लोगों को, जैसे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताया तो वो कहते हैं आप कर रहे हो, तो हमने तो करके छोड़ दिया। मैंने ऐसे ही किसी को अपने उसमें बताया था तो वो भी कह रहे कि हाँ आप ना, आप फंसा रहे हो लोगों को, है ना, ये सब तो कर रहे हो, ये फंसने फंसाने वाला है, आप भाभी आप फंसा रहे हो इसे। चाची आपको भी फंसा दिया भाभी ने। तो ऐसा कुछ रहती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यही सोचे ना कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस, लेकिन ये सच में फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से, इतने 1 साल हो गया मुझे, मैंने मीटिंग में देखा, और जब मीटिंग में देख के और लीडरों की कहानी सुनी ना, तो सच में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे कोई किसी के लिए इतना ग्रेटिट्यूड रखता हो, इतना रखा हो कि आपने हमारा जीवन बदल दिया। सुषमा जी के लोग बहनें इतना बोलती है ना कि दीदी ने हमारी लाइफ बदल दी है। भैया के लिए कहते हैं कि हमारी लाइफ बदल दी है। हमारे लिए क्यों नहीं कहता आज तक, किसी और के लिए क्यों नहीं कहता कि हमारी लाइफ बदल दी है।
आपके पास ना ऑप्शन बहुत होते हैं कि कई जगह जाने के। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या राजनीति में जा सकते हैं, है ना। राजनीति में भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। लोग कहते हैं ना कई बार कि हाँ, हम मुझे भी कई बार कहा है कि आप ना राजनीति में चले जाओ, आपके अंदर बोलने का टैलेंट अच्छा है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन कहते हैं कि हाँ, आप राजनीति में आ जाओ, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, राजनीति कहीं नहीं, राजनीति केवल स्वार्थ, ऐसा लगता है मुझे। जहाँ पे मुझे लगता है कि अपने दिल को खुशी होती है ना जिस काम को करने में, आपको वो काम करना चाहिए। और आरसीएम का सिस्टम ये सिस्टम है जहाँ हम अपने मन से, मतलब अपने मन का कर सकते हैं। जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कहाँ तक कर पाए। जितनी आपके अंदर एबिलिटी है और आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये सिस्टम है आरसीएम। आरसीएम कहानियां बनाने वाला सिस्टम है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आप नए लोगों के लिए, नए लोग होते हैं ना, सीखने के लिए थोड़ा सा करते हैं कि हाँ, मीटिंग में नहीं आना। तो मीटिंग और ये अपलाइन हमारे लिए वो चाबियां हैं जो हमें सफलता तक पहुंचाती है ना। हमारे लिए वो रास्ता है, कहते हैं ना, हाथ पकड़ने वाला। तो अपलाइन, अपलाइन की मदद से हम जहां तक भी पहुंचे, अपलाइन की ही मदद से पहुंच सकते हैं। सतीश आदरणीय वशिष्ठ भैया भी कहते हैं कि सतीश पंडित जी कहते हैं कि हाँ, अपलाइन का, उनकी वीडियो सुनाया कीजिए, है ना, ऑडियो सुना कीजिए। भैया भी कई बार हमें ऑडियो भेजते रहते हैं या वीडियोस भेजते रहते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो भी स्टडी करी है। मैं बहुत अच्छे से वीडियो स्टडी करती हूँ और सुनती भी हूँ। मैं भले देर में 2 हफ्ते बाद भैया का रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं ध्यान से सुनती हूँ इन चीजों को और समझती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ कि हाँ, क्या है इसके अंदर ना। तो उन चीजों को समझ के फिर भैया को रिप्लाई करना है कि हाँ, ये है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आप इस सिस्टम में आए हैं, तो ये सिस्टम केवल राशन पानी का ही सिस्टम नहीं है, जीवन बदलने वाला सिस्टम है। और इतना खूबसूरत सिस्टम हमें मिला है ना। मैं तो सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सिस्टम दिया है। पहले ना इंसान समझ नहीं पाता है सच में, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में वो फरिश्ता होता है जो आपको इस सिस्टम में लाता है। आपकी एजुकेशन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जो जीरो से स्टार्ट करता है ना, वो हीरो बनता है। यही मैंने सीखा है कि अपलाइन के प्रति आप हमेशा समर्पित रहें, सीखने के लिए समर्पित रहें, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और इतना अच्छा, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मेंटली रूप से भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रांग बन गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एक मानसिक शांति भी रहती है। तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगा मैंने।